नाज़रीन, मई में पाकिस्तान और भारत के दरमियान मार्का हक में पाक फजाइया ने शुजाअत और महारत का मुजाहरा किया, जिसमें चीनी साख्ता JF-17 थंडर तैयारों ने फाल किरदार अदा किया। J-10C भी थे, लेकिन इसके बावजूद अमरीकी साख्ता F-16 तैयारे पाकिस्तान के लिए आज भी फजाई दिफा के तनाजुर में अहमियत रखते हैं। पाकिस्तान की फजाइया के पास इस वक्त 3 मुख्तलिफ ममालिक की टेक्नोलॉजी के हामिल लड़ाका तैयारे हैं। चीन के JF थंडर, J-10C है, अमरीका के F-16 और C-130 है, और फ्रांस के मिराज तैयारे। ये तनो पाकिस्तान को अपनी फजाई हुदूद के दिफा और इंसदादे दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में लचक और मौसर हिकमत अमली फराहम करता है। पाकिस्तान गुज़श्ता 4 दहाइयों से F-16 तैयारों को अपनी फजाई दिफाई लाइन में अहमियत के साथ इस्तेमाल कर रहा है। इन तैयारों की काबिल भरोसा नौइयत, कम लागत, देखभाल में आसानी और तरबियत की सहूलत इन्हें दीगर जदीद लड़ाका तैयारों के मुकाबले में मौसर बनाती है। इंसदादे दहशतगर्दी के ऑपरेशंस में F-16 तैयारों ने गुज़श्ता 25 सालों में तकरीबन 80% कार्रवाइयों में दहशतगर्दों के ठिकानों को दुरुस्तगी के साथ निशाना बनाया, जिससे इनकी अमली अफादियत वाज़े होती है। अब पाकिस्तान अपने F-16 तैयारों को जदीद बनाने के लिए अमरीका से तकनीकी मुआवनत हासिल कर रहा है। अमरीकी दिफाई सलामती ताउन एजेंसी DSCA ने पाकिस्तान के लिए 68 करोड़ 60 लाख डॉलर मालियत के एक पैकेज की मंजूरी दी है, जिसका मकसद F-16 लड़ाका तैयारों की अपग्रेडेशन है, जिसके बाद ये तैयारे आइंदा 15 बरस यानी 2040 तक मौसर रहेंगे और इंसदादे दहशतगर्दी में पाकिस्तान की सलाहियत को मजीद बढ़ाएंगे। F-16 लड़ाका तैयारों की अपग्रेडेशन पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान मामूल के दिफाई ताउन का हिस्सा है। पाकिस्तान ने गुज़श्ता 40 बरसों से इन तैयारों को महारत के साथ इस्तेमाल करते हुए मुतअद्दिद फजाई तनाज़ात और इंसदादे दहशतगर्दी ऑपरेशंस में कामयाबियां हासिल की हैं। तारीखी तौर के ऊपर पाकिस्तान को F-16 की पहली खेप 1981 में अफगानिस्तान में सोवियत मुदाखलत के दौरान फराहम की गई। बाद में 2001 में आलमी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के आगाज के बाद पाकिस्तान को 18 जदीद ब्लॉक 52 F-16 तैयारे मिले, जिनमें टारगेटेड पॉड्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर आलात शामिल थे। पाकिस्तान के पास इस वक्त मजमूई तौर पे 85 F-16 पुराने ब्लॉक 15 और 19 जदीद ब्लॉक 52 शामिल हैं और ये अमरीकी टेक्निकल सिक्योरिटी टीम की निगरानी में है। ये तैयारे दीगर जदीद लड़ाका तैयारों के साथ मिलकर पाकिस्तान की फजाई दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाते हैं और यही वजह है कि जदीद चीनी तैयारों की मौजूदगी के बावजूद F-16 की अहमियत अपनी जगह पर कायम है। यूं F-16 तैयारों की अपग्रेडेशन ना सिर्फ मौजूदा खतरात से निपटने के लिए जरूरी है, बल्कि मुस्तकबिल में इंसदादे दहशतगर्दी और फजाई दिफा की इस्तेदाद को बरकरार रखने के लिए भी एक स्ट्रेटेजिक फैसला है। इस इकदाम से पाकिस्तान की फजाइया को टेक्नोलॉजीज में किस हद तक बरतरी मिलेगी। नाज़रीन, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड यानी IMF की जानिब से पाकिस्तान के लिए कर्ज प्रोग्राम के दूसरे जायजे में जो नई शराइत सामने आई हैं, उनका बराह रास्त असर महज सरकारी फाइलों या पॉलिसी दस्तावेजात तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि ये असर आम आदमी की रोजमर्रा जिंदगी में भी महसूस किया जाएगा। ये शराइत बज़ाहिर तकनीकी और इंतजामी नौइयत की दिखाई देती है, मगर इनके असरात महंगाई, रोजगार, ज़राई लागत, अशियाई ज़रूरिया की कीमतों और रियासती इदारों के तर्ज अमल तक फैले हुए हैं। नई शराइत का एक अहम पहलू जो है वो करप्शन और गवर्नेंस से मुतल्लिक है। आला सतह के वफाकी और सूबाई सरकारी मुलाजमीन के असासों की तफसीलात शाया करने, करप्शन के हवाले से हाई रिस्क इदारों के लिए एक्शन प्लान तरतीब देने और एहतसाब करने वाले इदारों को मजीद बाइख्तियार बनाने जैसे इकदाम तवील मुद्दत में शफाफियत और रियासती नज़्म ज़ब्त में बेहतरी ला सकते हैं। लेकिन माजी का तजर्बा यह भी बताता है कि एहतसाब के लिए किए जाने वाले इकदाम अक्सर निचली सतह के मुलाजमीन या मखसूस तबकात तक महदूद हो जाते हैं, जिससे अवाम में बदएतमादी जन्म लेती है। दूसरी जानिब इन शराइत का फौरी और ज्यादा महसूस होने वाला असर टैक्सों और कीमतों में इजाफे की सूरत में सामने आ सकता है। खाद और कीड़े मार अद्वियात पर वफाकी एक्साइज ड्यूटी में मुमकिन इजाफा बज़ाहिर एक मालियाती हदफ है, मगर इसका बोझ बराह रास्त किसान पे पड़ेगा। ज़राई लागत बढ़ने का मतलब यह है कि पैदावार महंगी होगी, जिसका असर बिलाखिर सब्जियों, दालों, गंदम और दीगर ग़िज़ाई अशिया की कीमतों में इजाफे की सूरत में शहरी सारिफ तक पहुंचेगा। यूं एक फैसला जो कागज पर महसूलात बढ़ाने के लिए किया जा रहा है, जमीनी हकीकत में महंगाई की एक नई लहर को जन्म दे सकता है, खासतौर पर ऐसे वक्त में जब आम आदमी पहले ही गैस, बिजली और ईंधन की कीमतों से निढाल है। चीनी की सनत को इक्तिसादी आजादी देने की शर्त भी आम आदमी के लिए धोधारी तलवार साबित हो सकती है। एक तरफ अगर हुकूमती मुदाखलत, गैर शफाफ लाइसेंसिंग और बेजा सब्सिडी का खात्मा होता है तो मुमकिन है कि मार्केट में मुसाबिकत बढ़े और तवील मुद्दत में कीमतों में इस्तेहकाम आए। लेकिन दूसरी जानिब अगर इस आजादी के साथ
मौसर रेगुलेटरी निजाम न बनाया गया तो यह खदशा है कि ताकतवर गिरोह कीमतों पर कंट्रोल हासिल कर लें, जिसका नुकसान सारिफ को उठाना पड़ेगा। IMF की शराइत में टैक्स इस्लाहात के जामे लाहे अमल की तैयारी भी शामिल है। उसूली तौर पर यह एक मस्बत कदम हो सकता है, लेकिन अगर इस्लाहात का बोझ एक बार फिर तनख्वाहदार तबके और सारिफीन पर डाल दिया गया तो इससे मुआशरती बेचैनी में इजाफा होगा। मजमूई तौर पर IMF की नई शराइत आम आदमी के लिए उम्मीदवार खदशात दोनों का इम्तजाज है। करप्शन में कमी, शफाफियत का आना और इदारा जारी इस्लाहात अगर दयानतदारी से नाफिज हुई तो ये मुस्तकबिल में बेहतर तर्ज हुक्मरानी की बुनियाद रख सकती हैं। मगर कलील मुद्दत में टैक्सों में इजाफा, ज़राई लागत का बढ़ना और मुमकिना मिनी बजट जैसे इकदाम आम शहरी की मुआशी मुश्किलात को मजीद गहरा कर सकते हैं।